नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक गंभीर हालत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा देश से सच क्यों छिपा रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर ऑल इंडिया मजलिस AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने तवांग मसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर मामला की लिपापोती करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह मोदी सरकार की लिपापोती, इसलिए संसद में बहस जरूरी है या पीएम मोदी सवालों के जवाब देना चाहिए। हमारे लोगों को सच क्यों छुपा जा रही है। ओवैसी ने अंग्रेजी अखबार में छपी खबर को हवाला देते हुए कहा अगर ब्रिटेन में एक अखबार की यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब चीनी से लगी सीमा तक हालत उससे भी ज्यादा गंभीर है। इसी को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि हमारा पास एक मजबूत सेना लेकिन बहुत कमजोर पीएम है। वो चीनी का नाम लेने से भी डरते हैं और देश के नेता के बारे में पूछे जाने पर सवाल से दूर भागते हैं। इसी को लेकर ओवैसी ने दरअसल पीएम मोदी पर चीनी हमले को लेकर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा रोजगार, किसान, महंगाई के लिए सरकार को करना चाहिए नीतियों में बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को RBI के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई मुद्दे पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि अगला साल तो पूरी दुनिया के लिए आर्थिक तौर पर बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई एक बड़ी समस्या है और सिर्फ ब्याज दरें बढ़कर उसे काबू करना मुश्किल है। आर्थिक मुद्दे पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने रघुराम राजन से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रघुराम राजन के जवाब था कि पिछली तिमाही यानी कि तीसरी तिमाही काफ़ी खराब रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि देश की आर्थिक स्थिति के कई साल खराब और महामारी इसे पर प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि महामारी से पहले विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। उन्होंने बताया कि महामारी से पहले ही यह बात है, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर कुछ गिने चुने की प्रजाति को तरक्की पर हिंदुस्तान परेशान क्यों है। इसी को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि हम आर्थिक बड़ी समस्या से इसे निपटने के लिए नीतियाँ की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने इसी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा है कि इस पर सरकार को महंगाई, बेरोजगारी को लेकर खत्म करना चाहिए और इस पर नीतियों में बदलाव करना चाहिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की जो पिएगा वो मरेगा ही, जहरीला शराब से 37 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छपरा में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में हुई मौतों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर शराब के पियोगे तो वो मरेगा ही। हमने शराबबंदी लागू कर रखी नहीं है, इसके बावजूद लोग शराब पी रहे हैं। शराब बुरी चीज है, जो शराब पिएगा वो मरेगा। जो ये उदाहरण सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब बनाने की धांधलेबाजों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि छपरा में जहरीली शराब से 2 दिनों के भीतर 39 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को सुबह 6 बजे दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में जाने से पहले मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा कि हमने बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू कर रखी है। इन्हीं को लेकर उसी समस्या के जहरीली शराब से बात करने सामने आया। सरकार ने इसके एक्शन में लिया और कहा है कि लोगों की भी सोच रखना चाहिए कि लोगों की ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी है, कुछ न कुछ गड़बड़ दारू ही मिलेगा, इससे लोगों की मौत हो जा रही है। इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि शराब नहीं पीनी चाहिए। हम यह बात सबको कह रहे हैं कि शराब बुरी चीज़ है। ज़्यादातर लोगों की शराबबंदी सहमति सही है, कुछ लोग क्या करेंगे, गलती कर देते। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। और इसी को लेकर कहा है कि शराब कार्रवाई की जाएगी। उसी लगातार शराब को लेकर कार्रवाई की रही है बिहार में। मैं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, फिर भी लोग शराब पीते हैं तो वो मरेगा ही।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगा भारत जोड़ो यात्रा, मिलेगा जबरदस्त समर्थन, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। यहां पर बरदारपुर बॉर्डर पर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करेगा। 7 दिन के लिए यात्रा पर विस्मान रहेगा। इसके बाद 3 जनवरी यात्रा उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्रवेश करेगी। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा 45 किलोमीटर दूरी तय करेगी। दिल्ली में यात्रा के सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों लगातार बैठक कर रही है और तैयारियां की आगाज की जा रही है। और वहां पर मैं आपको बता दूं, हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव को परिणाम के इस बार संकेत मिले कि कांग्रेस को प्रारंभिक मतदाताओं की ओर से वापस लौट रहे हैं। इससे उचित कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्राओं के जरिए लोगों को अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव भी निभा रहे हैं और दिल्ली प्रदेश में अब की बार वही जीतेगा। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इन पर प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली में प्रभारी सिंह गौर ने कहा है कि राहुल गांधी 155 दिवसीय 3500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा प्रतिदिन औसत 25 से 30 किलोमीटर चल रही है। इसी को लेकर रिकॉर्ड बनाई है राहुल गांधी ने। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से तवांग में चीन और भारत झड़प पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा सरकार लाल आग पर लगा चीनी का चश्मा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। तवांग मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या भारतीय संसद में चीनी के खिलाफ बोलना नहीं जा सकते, इसकी आपको अनुमति नहीं है। खड़गे ने सरकार की तंज कसते हुए यह भी मोदी सरकार की लाल आग पर चीनी चश्मा लगा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज सुबह ही ट्वीट कर कहा कि ऐसे प्रतीत होते हैं कि मोदी सरकार लाल आंख पर चीनी चश्मा लगाया गया है। क्या भारतीय संसद में चीनी विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा में आज भी तवांग पर मुद्दे पर हंगामा बना हुआ है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते हुए विपक्षी के तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग और सरकार के सवालों पर जवाब मांग रहे विपक्षी ने इसी हंगामों को देखते हुए राज्यसभा में स्पीकर 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बुधवार को राज्यसभा में कहा था कि हमने काला नोटिस दिया कि आज भी दे रहे हैं और हम चीनी घुसपैठ की चर्चा सदन में चाहते हैं। और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर फिर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है।